नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। आज हम बात करेंगे पशुपतिनाथ व्रत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पशुपतिनाथ का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। आप किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए शीघ्र आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं यदि आप पूर्ण श्रद्धा भाव से पूरे विधि विधान से पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं तो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में स्थित है और वहां पर ऐसी मान्यता है कि जो भी जातक पूर्ण श्रद्धा भाव से मंदिर में दर्शन करता है, भगवान पशुपतिनाथ की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं ईश्वर पूर्ण करते हैं। और पशुपतिनाथ भगवान भोलेनाथ का ही एक स्वरूप माना गया है। तो आप यदि पशुपतिनाथ के निमित्त व्रत रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। व्रत को हमें कब शुरू करना चाहिए, कितने व्रत रखने चाहिए, व्रत में उद्यापन विधि हमें कब करनी है, या फिर व्रत में हमें फलाहार क्या क्या ग्रहण करनी है, कैसे पूजा अर्चना करनी है, किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल हमें करना है, इस तरह की विशेष जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने किसी भी मनोकामना हेतु पशुपतिनाथ का व्रत कर सकें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज आप लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पशुपतिनाथ व्रत के बारे में। तो पशुपतिनाथ का व्रत अपने आप में बहुत ही फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य इसे पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है, एक ही बार के व्रत करने पर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब चाहे आपको धन संबंधी परेशानी हो, चाहे आपकी संतान संबंधी कोई समस्या हो, या फिर आप कोई रोग से ग्रसित हैं, उसके निमित्त आप व्रत करना चाहते हैं। इस सांसारिक जीवन में जो भी मनोकामनाएं, जो भी हमारे दुख समस्याएं होती हैं, उसकी पूर्ति के लिए हम देवी देवताओं के शरण में जाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो आप कर सकते हैं। कुछ एक नियमों को आपको जरूर ध्यान में रखना है। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो पशुपतिनाथ का व्रत हमें कब शुरू करना होता है और कितने व्रत रखने होते हैं, यही सवाल आप सभी के मन में आता है। तो पशुपतिनाथ का व्रत ऐसा व्रत है कि आप इसे कभी भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष हम सभी देखते हैं ना। लेकिन इस व्रत में आपको कोई भी चीज नहीं देखनी है। जब भी आपके अंदर से अंतरात्मा आपकी कहती है कि हमें पशुपतिनाथ के निमित्त व्रत करना है तो आप कर सकते हैं। वहीं पर कितने व्रत करने होते हैं, तो आपको 5 व्रत करने हैं। सिर्फ 5 व्रत करने से ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किन किन चीजों का त्याग करते हैं, किस पूर्ण श्रद्धा भाव से आप पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं, ये आपके ऊपर है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हम अपने सुख और दुख के कारण स्वयं होते हैं। हम अपने कर्मों के कारण ही सुख पाते हैं, अपने कर्मों के कारण ही दुख पाते हैं। तो वो हमारे ऊपर है कि हम कितना एफर्ट लगाते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, कितनी मेहनत, कितना प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो आप जो भी मनोकामना हो उसे बोलते हुए पशुपतिनाथ के व्रत का संकल्प आप ले सकते हैं। 5 सोमवार, यानी कि सोमवार दिन की हम बात करें तो सोमवार का दिन पशुपतिनाथ का व्रत किया जाता है। जैसे कि भगवान भोलेनाथ का दिन भी होता है सोमवार का, तो आप उस दिन से व्रत शुरू कर सकते हैं। अब आप सबके बहुत सारे कमेंट आ सकते हैं कि क्या हम सावन के महीने में पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि सावन का सोमवार अपने आप में बहुत ही फलदायी होता है, उसी प्रकार से यदि आप सावन के सोमवार में पशुपतिनाथ के निमित्त व्रत रखते हैं तो आपको आपकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होंगी, आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो आप शुरू कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अब हम पूजा कैसे करें और क्या क्या फलाहार ग्रहण करें। क्या पूजा हमें अपने घर में ही रह के करनी होती है या कहीं अलग स्थान पे? तो दोस्तों, पशुपतिनाथ का जो पूजा होता है, व्रत होता है, इनमें हमें मंदिर जाके पूजा करनी होती है। किसी भी शिवालय में आपको जाकर पूजा करनी होती ही है। आप अपने घर में कितनी भी पूजा कर लें, लेकिन
1 लोटा जल आपको किसी भी शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि अभिषेक भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। तो आप अभिषेक चाहे जिससे करें, लेकिन मंदिर आपको जरूर जाना है। ये इस व्रत का पहला नियम है। दूसरा नियम है कि इस व्रत में आपको 2 बारी पूजा करनी होती है। पहली बार जब आप सुबह सवेरे उठते हैं, स्नान ध्यान करने के बाद शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर पूर्ण श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की पंचोपचार विधि से आप पूजा कर लें। उसके बाद आप मंदिर जाकर वहीं पर पूजा करें या फिर घर में कर लें, लेकिन मंदिर आपको जरूर जाना है। एक पूजा की थाली आप तैयार कर लें। फटाफट से हम आपको पूजा की सामग्री भी बता दें, क्योंकि कुछ विशेष सामग्रियां भी आपको रखनी होती हैं। एक थाली आप ले लें, उसमें भगवान भोलेनाथ के प्रिय पुष्प जो हैं, सफेद पुष्प ले लें, आंकड़े के पुष्प ले लें, कमल पुष्प ले लें, ये रख लें। अक्षत रख लें। अक्षत अखंडित होना चाहिए, अखंडित चावल और सफेद चीजों का ही अक्षत भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। वहीं पर कुछ ऋतु फल ले लें। ऋतु फल में बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं कि ऋतु फल जो मौसम में फल मिलने वाले फल होते हैं वह आप ले सकते हैं। कोई भी आप ले लें, केला ले लें, कदली जिसे कहा जाता है, आम ले लें, अंगूर ले लें, कुछ भी आप फल रख लें। नैवेद्य में घर की बनी प्रसाद आपको चढ़ाना चाहिए। आप चूरमे का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। इस तरह से रसोई का बना प्रसाद भगवान भोलेनाथ को आपको चढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो कोई मिठाई ही बना ले, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर लें। साथ ही अष्टगंध का तिलक रख लें। मैंने कई वीडियो में आपको बताया है, आपको भगवान भोलेनाथ का जो प्रिय फल होता है, धतूरे का फल, मदार का पुष्प, ये सभी आपको रखना ही रखना। बिलपत्र आपको रखना है। साथ ही इत्र जरूर रखें, क्योंकि देखिए जब भी हम पूजा अर्चना करते हैं, भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं, उसके बाद इत्र जरूर करते हैं। और रही बात सावन की, तो सावन के महीने में आप कुछ करें या ना करें, साफ जल में, गंगा जल के साथ में थोड़ा सा इत्र डाल के यदि भगवान भोलेनाथ के अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। तो आप चाहे छोटी ही पूजा करें, ये करना आप ना भूलें। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अभिषेक बहुत प्रिय है, तो आपको पंचामृत का अभिषेक करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि गंगा जल में इत्र डालकर आप अभिषेक करें, या फिर आप जब भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं तो उसमें इत्र का इस्तेमाल जरूर करें। तो पंचामृत का अभिषेक कैसे करेंगे? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमें 5 चीजें अलग अलग करनी है या फिर एक साथ मिलाकर। यदि आप अलग अलग व्यवस्था कर सकते हैं, सभी चीजों को मंदिर ले जा सकते हैं, तो अलग अलग चीजें आप रख लें और वहां पर एक एक चीजें डालें। जैसे कि पहले हम जल का अभिषेक करते हैं, उसके बाद फिर दूध से स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं, फिर जल का करते हैं, फिर दही से करते हैं, शक्कर, शहद, इस तरह से सभी, घी, ये सभी चीजें मिलाकर हम भगवान भोलेनाथ का पंचामृत का अभिषेक करते हैं। या फिर आप घर में सभी चीजें एक साथ मिला लें और वहां पर जाकर भगवान भोलेनाथ के मंत्रों के साथ में अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भी आपको सुविधा हो आप अरेंज कर सकते हैं। अब जब आप मंदिर पहुंच जाएं तो वहां पर दक्षिण दिशा की तरफ आप बैठें और आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। यानी कि जलहरी जो होती है भगवान भोलेनाथ की, जो जल निकलने का निकासी होता है, जिसे अशोक सुंदरी का स्थान भी माना जाता है, तो वहां से जल की धारा निकलती है और वहीं पर नंदी देवता विराजमान होते हैं। उसके अपोजिट साइड आपको बैठना होता है और वहीं पर बैठकर पूजा अर्चना करनी होती है। तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन आप कर दें, जल, अक्षत, पुष्प, भोग, मिठाइयां, फिर माँ पार्वती को, फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा, अशोक सुंदरी जो जहां से जलहरी होती है और उनकी जो 5 बेटियां होती हैं, जो ऊपर वहां पे कलश रखा रहता है जिससे जल की धारा गिरती रहती है, वहां पर उनकी बेटियों का निवास होता है। तो इस तरह से सभी चीजें आपको वहां पर पूजा अर्चना करनी है और अपनी मनोकामना बोलनी है। साथ ही 5 घी के दिए आप जरूर जलाएं। घी के दिए शुद्ध गाय का घी इस्तेमाल करना चाहिए। यदि गाय का घी आपको नहीं मिल रहा है तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, दिए आप जब रखें तो थोड़ा सा ध्यान रखें, यानी कि दूरी बना के रखें। कहा जाता है कि सर्पों को अग्नि से भय होता है, इसलिए दिए आप दूर रखें। सर्प की भी पूजा आपको करनी होती है, जो नाग देवता भगवान भोलेनाथ पर बैठे होते हैं, विराजमान होते हैं, उनकी रक्षा के लिए।
तो इस तरह से अलग अलग चीजों की महत्वता बताई गई है। पूजा अर्चना में भगवान भोलेनाथ की आप आरती कर दें, भोग प्रसाद लगा दें, और अपने घर जब आए तो वहां से थोड़ा सा जल आपको जरूर लाना है और अपने घर आकर भगवान भोलेनाथ की ध्यान करते हुए, मंत्रों का ध्यान करते हुए आप करें। तो इस तरह से विधियां हैं, आप जितना हो सकता है जरूर करें, तभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमें भोग प्रसाद खाना होगा। जैसे कि जब हम व्रत हैं तो खाने की बात पहले आती है, क्योंकि हमारा शरीर जब चलेगा तभी तो हम पूजा अर्चना कर पाएंगे। तो आपको फलाहार में जब तक आप पूजा ना करें कुछ ना खाएं। पूजा आपकी जब हो जाती है तो आप जल और फल ले लें, ऋतु फल ले लें, कोई ड्राई फ्रूट्स ले लें, दूध पी लें, जूस पी लें। इस तरह से आप दिन भर व्रत रहें। अब संध्या के समय आपको प्रदोष काल में पूजा जरूर करनी है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि 2 समय पूजा करने की बात कही गई है। तो आप एक बार सुबह पूजा करें, एक बार संध्या। जो मैंने आपको अभी विधियां बताई हैं ये संध्या पूजा की विधि है। सुबह आप सिर्फ जल चढ़ाकर भी आ सकते हैं, अक्षत पुष्प सभी चढ़ा दीजिए, क्योंकि देखिए आप इतना से व्रत रख रहे हैं इतनी श्रद्धा भाव से, तो दोनों समय की पूजा विधिवत तरीके से करें और दोनों समय ही अभिषेक कर लें। बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस तरह से यदि आप कंटिन्यूअसली 5 सोमवार लगातार करेंगी तो आपको पूर्ण व्रत का लाभ मिलता है। ठीक है, अब 5वें सोमवार के दिन आपको भगवान भोलेनाथ का उद्यापन करना है, यानी पशुपति व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन में आपको 108 की संख्या में कुछ चीजें जरूर लेनी है। जो आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं वो तो आपको लेना ही लेना है। 108 की संख्या में क्या क्या लेनी है, एक चीज आप ले लें, 108 पुष्प ले सकते हैं, 108 चावल के दाने ले सकते हैं, 108 बिलपत्र ले सकते हैं, 108 समी पत्र आप ले सकते हैं। इस तरह से 108 की संख्या में कुछ भी लें और भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप करते हुए उसे शिव पर अर्पित कर सकते हैं। और जब भी कोई चीज आप भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करें, जल जरूर चढ़ाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भोलेनाथ की।